अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। आप दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का चौथा दिन और ये वो दिन था जिसका बरसों इंतज़ार किया गया। तकरीबन पिछले 40 और 45 दिन से जिस सुलहनामे का इंतज़ार था, अनएक्सपेक्टेडली हमने आज वो सुलहनामा होता देख लिया। सारा दिन दुनिया भर के जो ताजर थे वो आज के दिन की बेटरमेंट को कहीं ना कहीं तलाश करते रहे। उनको लगता था कि ये वो दिन होगा जिसे बाकायदा तौर पे दुनिया इंजॉय करेगी। ट्रेड की दुनिया में एक बूस्ट आएगा, एक पंप आएगा और इवन के कमोडिटीज़ की मार्केट रिकवर कर जाएंगी। सबसे पहले मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही दोस्तों आपको बताया, प्रॉपरली उस वक्त आपके साथ खबरें शेयर कर दी जाती हैं जिस वक्त दुनिया भर के शायद किसी भी ग्रुप के अंदर, ख़ास करके वो चैनल जो आपको सिर्फ खबरें प्रोवाइड करता है, वहाँ पर आपको किसी भी टाइम पे खबर प्रोवाइड कर दी जाती है। लिहाजा दोस्तों, वो खबर जिसने जुमे को फाइनल होना था एक दिन पहले, उसको पूरी तरह प्रॉपरली साइन करवा कर सबको सरप्राइज कर दिया गया। और वो दिन जिसे दुनिया एंजॉय करना चाहती थी एक पंप के साथ, उसका कुछ भी आज के दिन हमें देखने को नहीं मिला। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया दोस्तों। यूएस जॉबलेस क्लेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 अफराद की अनएम्प्लॉयमेंट लेकर आया। अब 1000 का फ़र्क जो है वो इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता। उसे स्टेडी मानकर मार्केट ने यूएस की इकोनॉमी को मजबूत माना और उसके बाद एक और डंप देखने को मिल गया। लिहाजा दोस्तों, यहाँ पर डिज़ाइन किस्म के डाटास मार्केट में आ रहे हैं, डिज़ाइंड किस्म की यहाँ पे खबरें हैं और डिज़ाइन किस्म का पूरी दुनिया की तजारती जो सेक्टर्स हैं उनके हालात हैं। क्योंकि इस बात का आपको अंदाज़ा इस तरीके से हो जाएगा और इस पॉइंट से हो जाएगा कि जब 28 फरवरी को दुनिया भर के हालात बिगड़े तो आपने देखा कि फौरी तौर पे कमोडिटीज़ की मार्केट कोलैप्स कर गई। जबकि कौन होगा जो फौरी तौर पे कमोडिटीज़ मार्केट में सेल करने चला गया होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके बाद अचानक से दोस्तों बीटीसी का स्ट्रॉन्ग होना और उन हालात के अंदर बीटीसी का स्ट्रॉन्ग होना और एक माह नहीं, सिर्फ एक माह नहीं, 3 माह तक बीटीसी का रिकवर करते ही चले जाना और तकरीबन एक टाइम पे बीटीसी का 84,000 तक पहुंच जाना। और अब जब के मार्केटें सिर्फ डाटा लेकर आ रही हैं तो मार्केटें यहाँ पर क्लैप्स कर रही हैं। इवन के उन दिनों जो डाटास थे वो बहुत ही भयंकर किस्म के थे, हैरान कुन थे, लेकिन बीटीसी जो था वो पंप कर रहा था। आल्ट कॉइन्स जो थे उनमें स्ट्रगल दिखाई दे रही थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और आज जबकि इलेक्ट्रॉनिकली बाकायदा तौर पे वर्चुअली यहाँ पर जो सुलहनामा था वो साइन हो गया है, उसका असर कहीं 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 देखने को नहीं मिला। और इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि आप इनसे सीखें, यानी कि सेंटिमेंट्स के अब बिल्कुल शुरुआती दिनों में उलट हो जाना हैरान कुन बात है। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों इसका असर ज़रूर आएगा, लेकिन ड्रामेटिकली इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और सदा से कंट्रोल की गई हैं। अब आपको मैं एक बेहतरीन यहाँ पर नमूना दिखाने लगा हूँ, यानी कि इंडेक्स 100.80 तक पहुँच गया है दोस्तों। ये वो इंडेक्स है जो सुबह 100.45 पे था और जॉबलेस क्लेम में सिर्फ 1000 बंदे जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमें बेनिफिट्स दिए जाएं, हम घर बैठ के बेनिफिट खाएंगे, सिर्फ उनकी वजह से डोमिनेंस पीटीसी का यानी कि इंडेक्स 0.45 से 0.90 तक पहुंच गया। मेरी दोस्तों यहाँ पर तवज्जो पूरी मार्केट की तरफ है, लेकिन ये हैरान कुन है, मार्केट की तोड़ फोड़ इस वक्त अब इंडेक्स के ऊपर आ गिरी है। और ये वो इंडेक्स है जो 28 फरवरी और पहली मार्च के दिन ये 95.50 पे था, यानी कि अपनी जो इसकी वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा डाउन कर चुकी थी। लेकिन वही बात, पुराना चूरन के यील्ड जो हैं जी, उनमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है। जबकि ये बात हम भूल ही नहीं पाते कि यूएस का अपना जो डेप्ट है, जो उनका कर्जा है, वो 38 ट्रिलियन से तजावज़ कर चुका है, जो एक पक्की और कंफर्म न्यूज़ है। आप अभी जाएं गूगल पे और जाकर स्टडी कर लें, लेकिन उसका असर मुजाल है कि आपको इंडेक्स के ऊपर दिखाई दे। और क्योंकि सुलहनामा हो चुका है, हर तरफ से अभी बड़ी बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं और अभी भी एक कारोबारी दिन बाकी है, यानी कि कल का, फ्राइडे का। तो उससे पहले अभी जो WTI क्रूड है और जो ब्रेंट है वो अच्छा खासा गिर चुका है
और मेरे ख्याल से अब 58 और 59 पे वापस आने के लिए इनके पास अब सिर्फ $15 की गुंजाइश रह गई है। लेकिन मज़े की बात देखें, वो दिखाई नहीं दे रही। मुझे ये बताएं कि या तो ये गुंजाइश तब हम कंफर्म ना करते या इसे भाव ना देते अगर हम 100 पे खड़े होते, हम 95 पे होते, इवन के और ना और हम 90 पे होते। लेकिन आज आपको क्रूड ऑयल जो है वो $75 पर बैरल पे देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका असर कहीं भी आपको कमोडिटीज़ में देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि कमोडिटीज़ होल्डर को पूरी तरह दिल शिकस्ता बना दिया गया है। लिहाजा दोस्तों, मार्केट इज़ कंट्रोल्ड राइट नाउ, टोटली कंट्रोल्ड सूरत हाल वो अपने आप में ये मुंह बोलता सबूत है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट और यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में एक बड़ी कमी हो गई है। डोमिनेंस जो है यहाँ पर टूट फूट का शिकार है, करते कराते इसमें 0.40% की कमी हुई है, यानी कि बीटीसी की तरफ से रुझान कम हुआ है। और आप देख रहे हैं कि बीटीसी में जो 5% का पंप आया था वो 5% के डंप में तब्दील हो चुका है, यानी कि हम इस वक्त 65,000 से कोसों दूर आ चुके हैं। अर्ली मॉर्निंग में 64,000 अगर 467 पे भी थे तो आज इस वक्त 62,232 का लो देख चुके हैं। लिहाजा मार्केट जो है बहुत ही स्लोली यहाँ पर क्रैश हो रही है, और इसके क्रैश होने का सिलसिला कहाँ रुकेगा ये हम कैंडल चार्ट पे चल करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना तजिया स्टार्ट करते हैं बीटीसी से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्रैश के अंदर एफओएमसी का इम्पैक्ट तो है ही है, साथ जॉबलेस क्लेम को भी ऐड कर दिया गया है और कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी ऐड है। लिहाजा दोस्तों, अभी भी अच्छी बात यह है कि कल फ्राइडे क्लोजिंग का दिन है, उससे पहले पहले बीटीसी के पास कुछ होप्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, 64,467 के बाद बीटीसी 65,800 के लिए एक बार भी स्ट्रगल करता दिखाई नहीं दिया। तो ये बात तो तय हो गई कि बीटीसी के लिए अब 65,000 की वैल्यू फिर से एक मरतबा ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 24 घंटे गुजर गए हैं एफओएमसी को आए, बीटीसी यहाँ पर अपनी सपोर्ट शो नहीं कर सका। लिहाजा हम 62,500 पे एक ग्रीन हेल्दी सपोर्ट बनते देख रहे हैं जो एतबार के काबिल नहीं है। ऑटो पुश जो है दोस्तों, वो इस वक्त बीटीसी को मिलता है 60,000 के लिए, ठीक है। 60,000 और 60,500 के दरमियान यहाँ पर इसकी लास्ट होप्स कनेक्टेड हैं। वापस आने के लिए फिर से एक बड़ी स्ट्रगल मौजूद है जो 64,500 से कनेक्टेड है, जिसके लिए बीटीसी को एतमाद गेन करना पड़ेगा। जबकि आप जानते हैं कि जब ये इंटरेस्ट रेट इनको स्टेडी कर दिया जाता है तो दुनिया जो है वो इंटरेस्ट रेट की तरफ भागती है। इंटरनेशनल जितने भी तजारती सेक्टर्स हैं वो फौरी तौर पे उन मार्केट से निकल के वो कहते हैं भाई उस मार्केट की तरफ जाते हैं जहाँ पर आपको जो कि है एक ज़हनी सुकून भी मिलता है, ठीक है, आपका पैसा भी सेव, और हम यील्ड की तरफ जाते हैं। तो लिहाजा दोस्तों, दुनिया इस वक्त यील्ड की तरफ भाग रही है और यील्ड से निकलने में उनको ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, इसलिए कि जो चीज़ें फॉर द टाइमिंग अच्छी लग रही हों वो बड़ी जल्दी बुरी भी लगनी शुरू हो जाती हैं। लिहाजा लास्ट होप यहाँ पर 62,500 की है। इस सपोर्ट के ख़त्म होते ही जो है मार्केट तोड़ फोड़ का मज़ीद शिकार हो सकती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किस कैंडल चार्ट की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 आवर कैंडल चार्ट। ये 4 आवर का कैंडल चार्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो मामला गड़बड़ है। अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम सारा दिन दोस्तों सिर्फ अपना वॉल्यूम लूज़ करता रहा, स्ट्रगल नाम की चीज़ नहीं थी। लिहाजा इसने 1720 की अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर डाला और अब हम 1670 पे आन गिरे हैं, यानी कि जहां पर इन रिपोर्टों के आने से पहले एक ड्रामेटिकली रिकवरी आई थी, इथीरियम फिर से तेज़ी से डाउनसाइड का शिकार हो चुका है। याद रहे दोस्तों कि इस क्रैश से पहले इथेरियम की सपोर्ट 1750 थी, जो वो टाइम के साथ साथ बना रहा था, और अभी कैंडल चार्ट पे जो हिस्ट्री है वो इसके बिल्कुल साथ चल रही है, यानी कि 1690 से रिजेक्शन के बाद हम सीधा दोबारा इथेरियम को लेकर अगर देखें तो 1650 पे बार बार गिर रहे हैं और बार बार गिर सकते हैं। लिहाजा जो इसकी पॉजिटिव जोन है दोस्तों वो बहुत दूर रह चुकी है, और वो है 1725 से 1735। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों, आल्ट कॉइन सेशंस का आगाज़ करते हैं बीएनबी से। बीएनबी जो हमारी सुबह की डिस्कशन के दरमियान हमें 590 और 591 के दरमियान रोटेट होता दिखाई दे रहा था,
ये मुकम्मल तौर पे आज के दिन हमें फ्लॉप दिखाई दिया। नतीजे में 585 इसकी क्लोजेस्ट वन लो पोजीशन थी, ये जिसके नतीजे में यानी कि आपने 590 को तो ब्रेक होते देखा ही है, लेकिन इस दरमियान हम बीएनबी को लेकर 572 तक का लो देख चुके हैं और अब आपको इन बेरिश कैंडल्स के एक लंबे चौड़े डाउन ट्रेंड के अंदर एक सपोर्ट देखने को मिल रही है जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि 575 पे अगर मज़ीद फ्लो आता है तो बीएनबी को ये 570 के लेवल तक आसानी से पहुंचा के इसे साथ बहा के ले जाएगा। और अगर ये बहा के ले भी जाता है तो रिकवरी जो होगी वो कदरे स्लो रह सकती है। ऐसे माहौल के अंदर रेजिस्टेंस ऑफ रिकवरी जो है उस पर ज़्यादा एतबार किया ही नहीं जा सकता। अगर हम यहाँ पर सोलाना की बात करें दोस्तों, तो सोलाना ने खैर बीएनबी से भी बड़ी बेरिश कैंडल यहाँ पे जो कि है तैयार कर डाली। 70.10 इसकी टेम्पररी सपोर्ट थी जब हम इसे डिस्कस कर रहे थे कि ये 71.90 पे मौजूद है और इसकी सेफ जोन होगी 72.50। आज के दिन आपने देखा कि सोलाना एक बार भी 72.50 क्या 72.05 में भी एंटर नहीं हो सका। तो ये खुलेआम एक दावत होती है लोअर लेवल के लिए। तो अब क्योंकि सोलाना 68.35 तक पहुंच ही चुका है तो ये प्रेशर बराह रास्त 65.80 तक जाने के लिए अपना रास्ता हमवार करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके पास अब सपोर्ट मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर सपोर्ट मिल भी जाती है तो रिकवरेबल पोजीशन बड़ी स्लो रहेगी, जस्ट लाइक 69.80। अब हम यहाँ से तजिया स्टार्ट करेंगे व्यूवर्स डिमांड कॉइन्स का, जो आज मैं आपके साथ कम अज़ कम 4 शेयर करूँगा और वो लंबी चौड़ी लिस्ट थी लेकिन 4 को सिलेक्ट किया गया। पहले है दोस्तों BCH। दोस्तों मुझे यकीन है कि अगर आप BCH के ट्रू फॉलोअर्स हैं या लवर्स हैं तो आपको पुराना तजिया याद होगा, यानी कि BCH की जो बेरिश जो ब्रेकआउट के लिए पोजीशन डिस्कस की जाती है वो 205 की है। आपने प्रीवियसली यहाँ पर 205 का लेवल देखा, बिल्कुल देखा, और उसके नतीजे में हम 232-33 तक गए और मार्केट के लिए 230 को प्रोटेक्ट करना बड़ा ही ज़रूरी था। ये मैं आपको बता चुका था, भले मैं आज काफ़ी दिन बाद BCH को डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम टॉप फ्लैग 230 का देख रहे हैं, हालांकि ये भी बहुत स्लो है। BCH इन चीज़ों से पहचाना नहीं जाता। आज भी हम 8.5% की कमी देख रहे हैं। 205 की सपोर्ट फिर से टूटी और हम तेज़ी से 190 की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी भी BCH का जो एतबार का लेवल है दोस्तों वो बहुत ही कम है और प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा है, यानी कि हम 205 से काफ़ी दूर आ चुके हैं। दूसरा सिलेक्टेड कॉइन है दोस्तों यहाँ पर सुई, और सुई जो इन्हीं हालात के अंदर 0.7950 को अपनी सपोर्ट कंसीडर करता था, उसे ये नॉर्मल हालात में ब्रेक कर चुका है और अब जो सुई की सूरत हाल बन रही है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। सपोज़ अगर हम 0.7050 से रिकवर कर जाते हैं, इससे पहले रिकवर कर जाते हैं, तो सुई की एनर्जी जो है वो बरकरार रह सकती है, जस्ट लाइक 0.7390। लेकिन 0.70 का ब्रेक कर जाना सुई को एक ऐसी फिगर की तरफ धकेल देगा जहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। थर्ड पे जिसे चूज़ किया गया है दोस्तों वो है नियर प्रोटोकॉल ऑडियंस डिमांड कॉइन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुई नियर 2.60 के बाद अपर लेवल अपनाने से कासिर है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसका पोटेंशियल लेवल आजकल के दिनों के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। एज़ यू नो कि मैं इसे फंडामेंटल कंसीडर नहीं करता, लेकिन तजिया आप लोगों के लिए मेरे लिए ज़्यादा अजीज़ है। लिहाजा अब भी अगर हम यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल को 2.20 या 2.18 से ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं तो बराह रास्त नियर प्रोटोकॉल पे प्रेशर आएगा 2.10 और 2.05 की तरफ। रेजिस्टेंस स्लो रह सकती है। यहाँ पर जो माहौल है उसमें 2.22 तक भी इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ताऊ ने आज के दिन दोस्तों एक बड़ी करेक्शन ली है, जिसके लिए मेरा ख्याल है कोई हैरानगी की बात नहीं है। लिहाजा टाओ सुबह जो 240 पे रजिस्ट कर रहा था आपको 235 के लिए तो पहले से ही अपडेट कर दिया गया था। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं कि अगर आपने 230 का लो देख लिया और अभी भी डाउन की पोजीशन मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है, तो टाओ जैसी प्रोडक्ट को सपोर्ट की ज़रूरत रहती ही रहती है। लिहाजा 230 से भी अगर हम डंप कर जाते हैं तो 226 इसके लिए आसान हदफ होगा, क्योंकि अगर हमने मोस्ट रीसेंट
इसका डाउन ट्रेंड देखना है तो आपको उसमें याद होना चाहिए कि उसमें टाओ 188 तक डंप देकर के आया था, और जब फिर ये रिकवरी करने पे आता है तो आप बेटर समझते हैं। मौजूदा हालात में यूनिस्वैप को ही है दोस्तों नाकामी, और बहुत ही ज़बरदस्त नाकामी, क्योंकि 3.60 से भी हम रिजेक्ट हुए, ये तो हो चुके थे, और 3.18 से लेकर 3.15 इसकी लास्ट होप थी। यूनिस्वैप आज के सेशन में उसे भी गवा चुका है, और क्योंकि यूनिस्वैप का पैटर्न बन गया है, जब ये पंप होने पे आता है तो 1.50 तक की रिकवरी, और फिर क्रैश में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। लिहाजा 3.05 एक ऐसा लेवल है जो यूनिस्वैप को कम अज़ कम मज़ीद क्रैश होने से बचा सकता है, अदरवाइज अब प्रेशर 2.85 की तरफ बढ़ रहा है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।